इस लॉकडाउन में ना दोस्तों एक प्रॉब्लम बहुत हो गया है। सर के बाल कहाँ काटे समझ नहीं आ रहा है। ना ही तो बंदे फ़ोन भी लगाया तो बोला भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, और ना ही मैं उधर जा सकता हूँ। खुद के तो कटवा रहे वो लोग बाल, हमारे कौन काटेगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सैटरडे दोस्तों, आपको पता है माहौल थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन हमारा जो सीक्रेट मसाला है टेक्नो रुएज सीक्रेट मसाला, वो हमने एकदम जर मार दिया है और गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आ गए। वैसे दोस्तों, मैंने आपसे बस इतना कहा था कि कल मेरी टेक न्यूज़ को लाइक कर दो, और आपसे बस बोलने की देरी होती है। 25,000 से ज्यादा लाइक्स हो गए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी दोस्तों वैसे ही करना। वैसे कल मैंने एक सवाल पूछा था कि घर के अंदर आप अभी लॉकडाउन में कौन से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। 52,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 82% लोग बोलते हैं कि मोबाइल डेटा, जी हाँ, और 15% लोग बोलते हैं कि वाईफाई। 2% ऐसे भी है जिन्होंने कहा कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस नहीं है। कोई नहीं, यूट्यूब कैसे देख रहे हैं, कहां से है इंटरनेट, अंतर्यामी। वैसे दोस्तों, आज भी बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज यहां पर लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना फटाफट से। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर अमेज़न से। दोस्तों, अमेज़न वाले जो भैया है जेफ बेजोस, बहुत ज्यादा पैसा है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और अब इनके पास इतना पैसा है तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही है। पहले उन्होंने फूड डिलीवरी में भी घुसने की कोशिश नहीं करी, मतलब वो आ जाएंगे और इंडिया में जोमेटो स्विगी से कंपीट करेंगे। अब दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की गेम स्ट्रीमिंग सर्विस यहां पर लेके आ रहे हैं। जी हां, गूगल का स्टेडिया है ना, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एक्स क्लाउड है और एनवीडिया का भी है, तो अमेज़न कैसे पीछे हट सकता है। अब ये ट्रायल भी शुरू कर दिए, एक आध दो गेम भी उसमें उन्होंने टेस्ट कर दिया। मतलब बहुत ही जल्दी अमेज़न अपनी गेम स्ट्रीमिंग सर्विस भी यहां पर लेके आने वाला है। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब इंडिया में 5G आएगा, क्योंकि इसके लिए एकदम हाई क्वालिटी इंटरनेट चाहिए और सेकेंडली लो लेटेंसी। ये सब कुछ 5G से ही पॉसिबल है। अब देखते हैं दोस्तों इंडिया में अमेज़न की गेम स्ट्रीमिंग सर्विस कभी आती है। पहले तो ग्लोबली आ जाए, उसके बाद शायद हमें इंडिया में देखने को मिल सकती है। हेलो आइजा, उधर देखो उधर, अरे वाह। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो 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 कर दो, हेलो 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 कर दो, हेलो कर दो, हेलो। काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, बहुत काटती है मुझे, दांत आए जब से ही करो ही। दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। सोने के दांत। तो यहां पर दोस्तों TSMC की तरफ से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। और TSMC कौन है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, और ये अभी जो 5nm वाले जो प्रोसेसर आएंगे ना इस साल की मिड से, जो हमें एप्पल और हुआवे के फोन्स पे मिलेंगे, वो ये TSMC जो वो कर रहा है और इन्होंने बनाया, और मास प्रोडक्शन वो उसका शुरू भी कर दिए। बात ये दोस्तों कि TSMC जो वो 3nm वाले प्रोसेसर पर भी काम कर रहे थे, उसका ट्रायल प्रोडक्शन शुरू करने वाले थे, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिए। क्यों? ये जो आउटब्रेक हुआ है उस वजह से उनको लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, इस हिसाब से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। बताया जा रहा है कि 2022 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा और बहुत सारे फोन्स आएंगे 2022 में, जिसमें हमें 3nm वाले जो वो प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं। वैसे इनके ग्राहक काफी बड़े बड़े, मतलब कस्टमर्स जो है वो एप्पल है, हुआवे है, क्वालकॉम में बहुत लोग हैं। और बात ये, इनका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है ना वो कौन है? वो सैमसंग है। जी हाँ, सैमसंग भी एक तरफ ला रहा है अपने ऐसे 5nm और 3nm वाले प्रोसेसर। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, पहले 5nm तो आ जाए, उसके बाद हम 3nm की सोचेंगे। अब वैसे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 5G की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर निकल कर आई है, जहां पर अभी दोस्तों वर्ल्ड के अंदर 17 यानी कि 17 मिलियन से ज्यादा लोग 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले 4 सालों के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो मार्केट शेयर है इस 5G का वो 19% हो जाएगा। जी हां, फिलहाल के लिए दोस्तों जो 4G है वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है। 5 बिलियन से ज्यादा लोग 4G का इस्तेमाल करते हैं और 57% उसका मार्केट शेयर है। आने वाले 4 सालों में 4G बढ़ जाएगा, वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो 57 से 59 हो जाएगा, लेकिन 5G दोस्तों 19% हो जाएगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। इंडिया में तो कुछ भी नहीं आया अभी तक, 5G का एक तिनका तक नहीं आया, और हम वेट करें कि 5G आ जाए कि हम इसका इस्तेमाल करें। तो ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये जो सर्वे निकल कर आया वो वैसे काफी कूल है। तो क्या दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और एप्पल को दोस्तों वैसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि चाइना में पहले जो ये वायरस फैला था एप्पल ने अपने, है ना ये भी खुश रहती है एप्पल को नुकसान होता है तो एप्पल ने स्टोर तो वहां पर सब बंद कर दिया था, और अब यूएस में उसने अपनी सारी स्टोर्स को बंद कर दिया है। हालांकि चाइना में तो अभी स्टोर ओपन हो गई है। अब बात ये दोस्तों कि आईफोन 11 चाइना के अंदर जितने भी अभी बिक रहे हैं उन पर पहली बार
और उन पर पहली बार इतना ज्यादा प्राइस ड्रॉप हुआ है। जी हाँ, मतलब इससे ये हिंट है कि आईफोन 12 हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ये जो लिस्ट है अगर आप देखेंगे और इन पर अप टू 15,000 तक प्राइस ड्रॉप हुआ है दोस्तों, प्राइस कट हो गया है। इससे ये हिंट है कि आईफोन 12 बहुत ही जल्दी आ सकता है। हालांकि बात तो पोस्टपोन की हुई थी कि पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद सितंबर में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नोकिया की तरफ से यहाँ पर खबर आ रही है और आपको एक कहावत तो पता होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत नोकिया पे लगती है। अब जाके नोकिया ने अपने फोन्स की प्राइस को बढ़ाया है। डजंट मैटर, कान ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, बात तो वही होती है, क्योंकि नोकिया के फोन वैसे भी एक्सपेंसिव होते थे और उन्होंने सारे लिस्ट शेयर कर दिया कि कौन से फोन पर कितनी ज्यादा प्राइस बढ़ी है। फिर से मैं कहूंगा डजंट मैटर। और जाते जाते एक और कहावत मेरे दिमाग में आ रही है, डजंट मैटर। तो यहाँ पर दोस्तों पबजी की तरफ से आज काफी बड़ी खबर आ रही है। और जब से इंडिया में दोस्तों लोग लॉकडाउन हुए ना, मतलब एक घर में जो सबसे कॉमन आवाज है जो गूंजती होगी वो है पबजी पबजी पबजी। जी हाँ, दुनियादारी छोड़ के हमने इतना खेला कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊं। वैसे दोस्तों आप बताया जा रहा है कि पबजी आज 4 अप्रैल को मतलब एक दिन के लिए उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, मतलब क्या हो गया कि कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में उन्होंने ये किया है, जैसे कि चाइना है, हांगकांग है, मकाओ, ताइवान वगैरह में जो ये आउटब्रेक हुआ है और इसमें जिन लोगों की जाने गई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पबजी ने एक दिन के लिए सारी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। तो इन जगहों पर लोग पबजी नहीं खेल सकेंगे। हाउएवर जब मैंने इंडिया में चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पबजी प्रॉपर चल रहा था। वैसे आप मुझे बताइए दोस्तों कि आपका पबजी डाउन था इंडिया के अंदर? अगर ऐसा होता तो शायद मुझे लगता है आप तो सीधा उसकी ऑफिस में पहुंच जाते, हेड ऑफिस में, पबजी चालू कर चालू कर चालू कर। तो यहां पर दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही दोस्तों और बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग खबर है। आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इन्फिनिक्स दोस्तों नोट 7 ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों ये ग्लोबली जाएगा, उसके बाद आपको इंडिया में मिलेगा। अभी तक के जितने भी इन्फिनिक्स के फोन्स लॉन्च हुए ये इनमें वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। बस देखते हैं कि इन्फिनिक्स इसकी प्राइस क्या रखता है। इसमें दोस्तों आपको मिलेगा हीलियो G70 वाला प्रोसेसर फाइनली, और साथ में 6.95 इंच की आपको इन्फिनिटी ओ वाली डिस्प्ले, मतलब इतनी बड़ी आपको डिस्प्ले मिल रही है। डुअल स्पीकर आपको मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। जी हाँ, ये एक इन्फिनिक्स का फोन है, ये रियलमी और शाओमी वाला फोन नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों अब इसी से रिगार्डिंग मैं एक पोल रखना चाहता हूं, आप मुझे जरूर से बताना अगर इसी स्पेक्स के साथ में इन्फिनिक्स का नोट 7 इंडिया में आता है और अराउंड 10,000 इसकी प्राइस होती है, तो क्या आप इस फोन को परचेस करेंगे नहीं करेंगे? जो भी मैं यहां पर पोल रखता हूं आप मुझे जरूर से वोट डाल के बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। OnePlus के जो 8 सीरीज आएंगे इनकी जो प्राइस है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। OnePlus के जो सीईओ पीटे लाओ उन्होंने ये बताया कि OnePlus 8 सीरीज का जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट जो होगा उसकी भी जो प्राइस होगी वो हम $1,000 से ज्यादा नहीं रखेंगे। मतलब सारे के सारे जो फोन्स आएंगे वो $1,000 के नीचे ही होंगे, यानी कि 76-75,000 के नीचे ही आपको मिलेंगे। ये उन्होंने एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया लेकिन उन्होंने हिंट दे दिया। इससे थोड़ा हमें एक अंदाजा है कि हाँ भाई हाईएस्ट वेरिएंट भी जो होगा वो उतना महंगा आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ना, मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी लगता है क्योंकि OnePlus एक टाइम पर फ्लैगशिप किलर के नाम से आता था। आज OnePlus खुद एक पावरफुल फ्लैगशिप फोन बन गया है जो काफी एक्सपेंसिव हो रहा है और पता नहीं 8 सीरीज कितनी एक्सपेंसिव होगी। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब ये 15 तारीख या 14 तारीख को जब लॉन्च होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर सर्वे गूगल ने किया है। और आपको तो पता ही है जब से लॉकडाउन हुआ है हम हमारे घर में बैठे हैं और बाहर क्या हो रहा है और कहां लोग ज्यादा जा रहे और नहीं जा रहे उसकी रिपोर्ट यहां पर गूगल ने शेयर किया है। एक मोबिलिटी ग्राफ है दोस्तों जो 14 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक गूगल ने शेयर किया है। ऑब्वियसली दोस्तों हम गूगल के अगर सर्विस यूज करते हैं तो गूगल हमारी लोकेशन भी ट्रैक करता है जब आप उसको अलाउ करते हैं। और अब दोस्तों क्या हो गया है, गूगल ने ये बताया कि जो शॉपिंग सेंटर से, रेस्टोरेंट से, कैफेस, मूवी थिएटर में 77% की डिक्लाइन हुई है और ग्रोसरी मार्केट से, फूड वेयरहाउस से, फार्मेसीज वगैरह में 65% की डिक्लाइन हुई है। अगर पब्लिक पार्क की बात करें तो वहां पर 57% की डिक्लाइन हुई है और जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है जैसे कि बस, ट्रेन, 71% वहां पर डिक्लाइन हुई है। मतलब इतनी तादाद में गिरावट आई है ताकि लोग वहां पर अभी फिलहाल नहीं जा रहे। लेकिन घरों के अंदर दोस्तों 22% की ग्रोथ हो गई है। मतलब लोग अपने घर के अंदर यहां पर ज्यादा बैठ रहे हैं, इसमें यहां पर 22% की ग्रोथ हुई। तो एक रिपोर्ट आई है इंडिया की दोस्तों जो देख के बहुत ही कूल लग रहा है कि ऐसा भी यहां पर इंडिया में लॉकडाउन से इफेक्ट हुआ है। क्या आपको पता है कि दोस्तों फ्रीगोफोबिया ये एक ऐसा फियर है जहां पर कुछ लोगों में ये है जिनको लगता है कि हम मोबाइल फोन यूज करेंगे तो हमारा भेजा यानी कि जो दिमाग है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। जी हाँ, तो आज के रिव्यू से मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की रिव्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना, नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।